हिंदी ऑडियो बुक। स्वयं की आवाज़। शोर भरी इस दुनिया में शांति कैसे पाएं। प्रेम रावत जी द्वारा लिखी गई बुक। अध्याय इस पल में प्यार करें। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम प्रेम रखा गया। प्यार शुद्ध, बिना किसी शर्त के प्यार करना, बदले में कोई उम्मीद नहीं। इसलिए इस अध्याय का विषय बहुत समय से मेरे दिल के करीब है। प्यार कई रूपों में आता है और हमारे जीवन को आकार देता है। यह हम में से कुछ लोगों को अनुभव के अनेक अलग अलग एहसासों तक ले जाता है। यह हमारी सभी भावनाओं को छूता है। लेकिन प्यार के बारे में सोचने और महसूस करने के कुछ तरीके हैं जो हमारे जीवन को बढ़िया और स्थिर बनाने में मदद करते हैं, बजाय इसके कि हमारा जीवन दर्द से भरा हुआ हो। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं प्रेम पर कुछ व्यक्तिगत विचार, कवियों और दूसरे लोगों की कुछ अद्भुत पंक्तियां साझा करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे उस प्यार की बात में इतनी दिलचस्पी नहीं है जिसे हम दूसरों पर या बाहर की दुनिया में जाहिर करते हैं, बल्कि उस प्यार में है जिसे हम अपने अंदर महसूस करते हैं। हर पंक्ति अपने में अनूठी है। उनका मकसद बातचीत के लम्हों की तरह है, शुरुआती बिंदु हैं, न कि शीर्षक। प्यार को किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। प्रेम होने के लिए किसी वजह की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीदें बदलती हैं, इच्छाएं बदलती हैं और इसलिए रिश्ते भी बदलते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा हमारे अंदर है। हम इसे किसी को दे नहीं सकते और हम इसको किसी से मांग नहीं सकते। प्रेम अंदर की ताकत है, अंदर एक कृपा है, अंदर एक सुंदरता है। प्यार अपने आप में पूरा है। पेड़ छाया कैसे देता है? वह कुछ नहीं करता, वह केवल स्वयं है और स्वयं होने के कारण वह छाया देता है। क्या कोई नदी अपना विज्ञापन करती है कि वह आपकी प्यास मिटा सकती है या आपको मछली दे सकती है? नहीं, यह बस बहती है और लोग इसमें वह पाते हैं जो उन्हें चाहिए। क्या हवा जहाज के पाल को भरने के लिए सम्मान मांगती है? नहीं, यह बस वहीं जाती है जहां जाती है। आप जिससे प्यार करते हैं उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? बस खुद मौजूद होने से। प्यार सरल है। संत कवि कबीर जी की कुछ लाइनें। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्यार बस इतना सरल हो सकता है। प्यार एक आग है। यदि आपने कभी योग की कक्षा देखी है तो आप जानते होंगे कि बहुत से लोग अपना संतुलन बनाए रखने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। शिक्षक कहता है अपना संतुलन बनाएं, और बहुत से लोग एक पैर पर डगमगाते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हमारा भावनात्मक संतुलन पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका संतुलन कहाँ है। आपका हृदय ही आपका सच्चा घर है। जब हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने घर, अपने हृदय में वापस आने का रास्ता भूल जाते हैं और फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। शब्द फोकस लैटिन शब्द हार्थ भट्ठी से आता है, आग रखने की वह जगह जो घर के बीचों बीच होती है। जब हमें लगता है कि हमारे अंदर आग जल रही है तो हम जानते हैं कि हम घर में हैं, हम जानते हैं कि हम प्यार में हैं। प्यार चमकता है जब सूरज और चांद सही जगह पर होते हैं तो जादू होता है और चांद चमकता है। जब हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम स्वयं जीवन से प्रेम से चमकते हैं। हम सभी के अंदर यह क्षमता है। प्यार अंदर है। यहाँ 14वीं शताब्दी की कश्मीर में रहने वाली अनूठी हिंदी कवियत्री संत लला देवी की 2 छोटी कविताओं के अंश हैं। परमात्मा की खोज में उन्होंने समाज की परंपराओं को ठुकरा दिया। अपनी शादी और घर छोड़कर वह एक फ़कीर कवियत्री और गायिका बनी। मुझ में जुनून था तड़प से भरा हुआ, मैंने खोजा चारों ओर दूर दूर तक, लेकिन जिस दिन उस सच्चे स्वामी को मैंने पा लिया मैं अपने घर आ गई। तुम धरती हो, आकाश हो, हवा हो, दिन रात हो, तुम अनाज हो, चंदन का लेप हो, पानी फूल और सब कुछ हो, मैं तुम्हें चढ़ाने के लिए ला भी क्या सकती थी। प्यार इस पल में रहता है। कुछ समय पहले की बात है, एक दिन काम करते हुए मैं कबीर की एक कविता से प्रेरित गीत सुन रहा था। उसके शब्द और संगीत दोनों इतने अद्भुत थे कि मुझे खुद को उस पल में होने के लिए लैपटॉप पर कर रहे काम को बीच में रोकना पड़ा। कविता में कबीर साहब कह रहे हैं कि संतुष्टि को कल पर मत टालो, अभी अनुभव करो। प्यास लगी हो तो अभी पी लो, भूख लगी हो तो अभी खा लो। हम केवल इस पल में जीते हैं जिसे अब कहते हैं, इसलिए हम केवल इसी पल में प्रेम कर सकते हैं। यदि हम प्रेम को केवल बीते हुए समय या आने वाले समय से संबंधित सोचते हैं तो हम इसे वर्तमान में खो सकते हैं। प्रेम का कोई भविष्य नहीं है, यह अभी है या कभी नहीं है। हम अपने हृदय को इस पल के लिए खोल सकते हैं और कुछ दिव्य अनुभव कर सकते हैं। कल प्यार महसूस करने का सपना नहीं, बल्कि आज अपने हृदय में प्यार महसूस करने का असली अनुभव है। प्यार बहता है। जैसे हम लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, वैसे ही हम प्रेम के भाव को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जहाँ अच्छा लगता है वहीं यह आगे बढ़ता है। जब इसे स्वीकार किया जाता है तब अच्छा लगता है। प्रेम मधुर गीत गाता है। एक परी की कहानी जिसे हंस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखा है, यहाँ उसका अलग रूप है। असली कहानी ओपेरा गायक जेनी लिंड ने के लिए उनके एक तरफा प्यार से प्रेरित थी, जिसे स्वीडिश नाइटिंगेल के नाम से जाना जाने लगा। एक राजा था जो एक बुलबुल के गीत से प्यार करता था। शाम को वह अपनी खिड़की खोल देता और एक बुलबुल खिड़की के किनारे पर उड़ती, बैठती और उसके लिए गाती।
ये पल उसके दिल में खुशी जगाता। एक दिन दूसरे राजा ने उसे एक मसीनी बुलबुल भेजी। राजा बहुत खुश हुआ। वाह वाह, उसने सोचा, कितनी बढ़िया उपहार है। अब मुझे हर शाम बुलबुल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे बस इतना करना है कि इसमें चाबी भरनी है और यह है तैयार। उसने अब अपनी खिड़की खोलना बंद कर दिया और बुलबुल ने आना बंद कर दिया। राजा इस मसीनी बुलबुल को बहुत पसंद करता था। उसकी आज्ञा से वह दिन के किसी भी समय गाती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी सजावट सोने और हीरे से हुई थी। जब भी उसका मन करता, राजा बुलबुल को गाने के लिए कहता और वह हमेशा गाती। वह ज़्यादा से ज़्यादा इसके गीत को सुनना चाहता था। फिर भी जितना ज़्यादा उसने उसके लिए गाया, उसका संगीत उसे उतना ही कम अच्छा लगने लगा। और फिर भी वह मसीनी पक्षी को गाने के लिए रोज़ सुबह, दोपहर और रात को बुलाता। फिर एक दिन मसीनी बुलबुल टूट गई। इसे ठीक करने के लिए राज्य के सबसे कुशल कारीगरों के पास भेजा गया, लेकिन कोई भी इसे ठीक नहीं कर सका। जल्दी ही राजा बीमार पड़ गया। वह बहुत चाहता था कि मसीनी बुलबुल उसके लिए गाए। उसके न होने से सब कुछ बिल्कुल नीरस हो गया। वह अपने बिस्तर पर लेट जाता और उसके दरबार के लोगों की सारी कोशिशों के बावजूद उसे सुकून नहीं मिलता। राज्य के सभी लोगों का मन भारी था और उन्हें डर था कि कहीं राजा मर न जाए। अंत में राजा ने अपने सैनिकों को जंगल में जाकर उस बुलबुल की तलाश करने के लिए कहा, जो उसे रोज गाकर सुनाती थी, लेकिन उन्हें वह नहीं मिली। एक रात जब महल में सब कुछ शांत था, राजा अपनी खिड़की के पास गया, उसे खोला और जंगल की तरफ देखा। वह चाहता था कि असली बुलबुल लौट आए। उसने धीरे से पुकारते हुए कहा, बुलबुल तुम आ जाओ। मैं जानता हूँ मैं गलत था। तुम अपनी मर्जी से आने और जाने के लिए आज़ाद हो और यह तुम्हारे गीत को और भी सुंदर बनाता है। मैं तुम्हारे आदेश को मानूंगा। तुम्हें मेरा आदेश मानने की ज़रूरत नहीं है। कृपा मुझ पर दया करो। उस शाम सूरज ढलने के ठीक बाद उसने बाहर एक फड़फड़ाहट सुनी। बुलबुल खुली खिड़की पर आई और गाना शुरू कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ। आने के लिए धन्यवाद, उसने बुलबुल से कहा। खिड़की खोलने के लिए धन्यवाद, बुलबुल ने कहा। प्यार क्या है? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा, यदि आप अपने बेटे, दोस्त या साथी जो अब आपको मिल नहीं सकते उनके लिए तरसते हैं, तो समझिए कि आप सदियों की अंजीर मांग रहे हैं। यह एपिक्टेटस की बेरहमी लग सकती है, लेकिन उनकी फिलॉसफी में एक दयालुता है। कभी कभी किसी का न होना, खोना या उपेक्षा इतनी दर्दनाक होती है कि हम चीज़ों को जिस तरह से चाहते हैं उनकी कल्पना करने लगते हैं। यह खुद को बचाने का एक रूप है, लेकिन दर्द तब भी होता है जब भ्रम दूर हो जाता है। यदि हम असलियत को साफ देखें तो जो है हम उसकी सराहना करना शुरू कर देते हैं।
हम सर्दियों में उस अंजीर के बजाय जो हमारे पास पहले से है उससे प्यार करते हैं। प्यार अटूट है। मीराबाई, जिन्हें कुछ लोग मीरा के नाम से जानते हैं, न जन्म भारत में 16वीं शताब्दी में हुआ था। वह कृष्ण से प्रेम करती थी। लोग उन्हें एक महान संत मानते हैं। उन्होंने अक्सर अपनी रचनाओं में अपने ईष्ट देव कृष्ण, उनसे दूर होने के दर्द और गहरी आध्यात्मिक और भावनात्मक मिलन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिल को छू जाने वाली कविताओं की रचना की। उनके भजन, भक्ति गीत सामान्य भक्ति के दायरे से ऊपर हैं। वे गीत पदों में हैं जिनसे पूरी मानवता लाभ उठा रही है। मीराबाई के लिए प्यार देना है, लेना नहीं। और जब सच्चा प्यार दिया जाता है तो दो हृदय एक हो जाते हैं। उन्होंने एक असाधारण जीवन जिया। उनके पति के परिवार ने उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा तो इस किताब के बचे हुए सभी पन्ने भर जाएंगे। मैं यहाँ उनके प्यार के भावों में से एक साझा करूँगा। हे प्रभु, प्रेम अटूट है। प्यार है जो मुझे हीरे की तरह तुमसे बांधता है। यह उस हथौड़े को तोड़ देता है जो उस पर चोट करता है। मेरा हृदय तुम में समा जाता है, जैसे पॉलिश सोने में मिल जाती है, जैसे कमल जल में रहता है। मैं तुम में रहती हूँ, चिड़िया की तरह जो रात भर देखती है गुजरते चांद की ओर। मैं तुम में रहकर खुद को खो चुकी हूँ। हे मेरे प्रिय, लौट आओ। प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कई साल पहले मैं अपने परिवार के साथ सार्डिनिया गया। जैसे ही मैं अपनी किराए की कार से बाहर निकल रहा था, मेरे बेटे ने, जो उस समय छोटा था, जोर से दरवाज़ा बंद किया और मेरी उंगली दब गई। मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है या नहीं, लेकिन इसमें असल में बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द हुआ। जब मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसे भी दर्द हो रहा था, लेकिन एक अलग तरीके से। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? मुझे एहसास हुआ कि भले ही मेरी उंगली में चोट लगी हो, लेकिन मेरी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। दर्द के बारे में चिल्लाने और उस छोटे बच्चे पर गुस्सा करने से क्या फ़ायदा? मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और सोचा, मैं जिस तरह से जवाब दूंगा उससे मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, जरा टहलने चलते हैं। हम साथ साथ टहलने लगे और वह मुझसे पूछता रहा, डैडी, क्या आपकी उंगली ठीक है? हाँ, यह ठीक है, मैंने कहा, यह ठीक है। यद्यपि एक सफ़ेद झूठ, मेरा हाथ कांप रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसे यह जानने की ज़रूरत नहीं थी। सच कहूँ तो ऐसा करने के लिए मुझे बहुत अधिक सचेत होकर प्रयास करना पड़ा। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा एक हिस्सा अभी भी चिल्लाना चाहता है, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? क्या इससे मुझे कम या ज़्यादा दुख हुआ? क्योंकि मैंने कोई बड़ा दिखावा नहीं किया। नहीं, शरीर का दर्द वहीं था, लेकिन भावनात्मक दर्द
जल्दी ही दूर हो गया। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसे समय पर दया से होश को अपनाते हुए चुनना है, अंदर प्रेम की ओर मुड़ना। पहले अपने आप से प्यार। अपने अंदर जो खालीपन जैसा महसूस होता है, उसे पूरा करने के लिए कभी कभी हम दूसरों की ओर देखते हैं। मैं दोस्तों को देखता हूँ कि अन्य सबकी तो देखभाल करते हैं, पर अपनी देखभाल नहीं करते। कुछ लोग अकेले होने से इतना डरते हैं कि वे दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी भलाई को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, कोई और हमारे प्यार की कद्र क्यों करे? हमें पहले खुद से प्यार करना चाहिए। प्यार आपके दिल में है। कवि रूमी की कुछ लाइनें। जैसे ही मैंने अपनी पहली प्रेम कहानी सुनी, मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, बिना जाने कि वह कितना अंधा प्यार था। प्रेमी अंत में कहीं मिलते नहीं, वे एक दूसरे के साथ हमेशा ही होते हैं। प्यार असली है। 18वीं शताब्दी के सूफी संत रबिया अल बासरी की ये लाइनें, जिन्हें लोग सूफी परंपरा में पहला सच्चा संत मानते हैं। प्यार में एक हृदय व दूसरे हृदय के बीच में कुछ भी नहीं होता। प्यार अगर व्यक्त हो जाए, वो प्यार नहीं, तड़प है। असली स्वाद का सच्चा वर्णन जो चखता है वो जानता है, इसे समझाने वाला झूठा है। आप किसी चीज़ के असल रूप का वर्णन कैसे कर सकते हैं जिसके होने में आप मिट जाते हैं, जिसके होने में आप अभी भी मौजूद हैं और जो आपकी यात्रा की निशानी के रूप में रहता है। शब्दों से परे प्यार। लोग अपने दिल के अनुभव के बारे में जो कहते हैं और लिखते हैं, उससे हम प्रभावित हो सकते हैं और भाषा की मदद से प्रेम को हमारी याददाश्त में खूबसूरती से रखा जा सकता है। उन कोमल और व्यक्त शब्दों के बारे में सोचें जो नाजुक शुरुआती दिनों में प्रेमियों के बीच इस्तेमाल होते हैं। शादी में ली गई कसमों के बारे में सोचें। अच्छी सलाह के बारे में सोचें जो हम बच्चों को देते हैं। परिवार और दोस्तों को मनाने के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, उनके बारे में सोचिए। महान नेताओं के भाषणों के बारे में सोचें जब वे अपने लोगों से पूरी तरह जुड़ते हैं। किसी के गुजर जाने के बाद कहे गए हार्दिक प्रशंसा के शब्दों के बारे में सोचें और फिर भी अपने सबसे पवित्र रूप में प्रेम भाषा से परे है। जब हम अपने अंदर और गहराई में उतरते हैं तो शब्द समाप्त हो जाते हैं। जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो समय, गिनती, दृश्य, विचार, परिभाषा, सतर, भाषा इत्यादि से ऊपर उठ जाते हैं। शांति के इस आंतरिक ब्रह्मांड में हम प्यार करने और प्यार पाने की सबसे उत्तम भावना का सामना करते हैं। अपनी जिंदगी से प्यार करो। हर पल में हमें अस्तित्व के उपहार को महसूस करने और उसकी सराहना करने का महान अवसर दिया जाता है। बिल्कुल अभी हम अंधेरे से मुड़कर आभार की रोशनी की ओर जा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं
कि जीवन हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उससे प्यार करते हैं जो हमारे लिए है। हर दिन हम अपनी श्वासों से प्यार करना चुन सकते हैं, अपनी खुशी से प्यार करना, अपनी स्पष्टता से प्यार करना। हम जीवन के प्यार में पड़ सकते हैं। हमारे अंदर आने और बाहर जाने वाली हर श्वास के साथ हम जीवन की कृपा को स्वीकार कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा हृदय आभार से भर जाता है और यह और अधिक प्रेम करने लगता है, और इस तरह एक अनंत चक्र आगे चलता रहता है। हम श्वास का आना नहीं चुनते हैं, लेकिन हम श्वास को प्यार करना चुन सकते हैं। और इस चुनाव में हमारे शरीर पर क्या असर होता है? हम मुस्कुराने लगते हैं। प्यार करना चुनें।